आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के बरगांव में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये जो भीड़ लगी हुई है, ये यहाँ पे एक परिवार से मिलने के लिए लोग आए हुए हैं। और बीती रात मुझे जैसे कि जानकारी है कि यहाँ पे एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, अनुसूचित समाज से, और उनके रिहायशी छप्पर में आग लग गई और उनके जो भी ज़रूरत के सामान थे, वो जल गए हैं। ऐसा जहाँ तक मुझे जानकारी मिल पाई है। इन सभी बारे में आइए जानते हैं, और जो यहाँ पे जिनका घर है ये, जो पीड़ित हैं, उनसे आपको मिलाते हैं और विशेष जो जानकारियाँ हैं, जो इनका नुकसान हुआ, जो क्षति हुई है, उन सारे बारों में चर्चा करते हैं इनसे और जानने का प्रयास करते हैं। क्या मामला है? मनोज गौतम है नाम है। क्या मामला है? मामला यही है कि हम लोग काम पर से आए, उसके बाद जो है कि खाना पीना बना, उसके खाए पिए सब अपने अपने बिस्तर पे गए, सब जग रहे थे और 8:20 का बात था। उसके बाद सब बिस्तर पे गए और आग लगी और पड़ोसी लोग बुलाए। जब आग लवर ऊपर गए तो वो लोग देखे कि कैसे आग जल रहा है। हम लोग निकले, उसके बाद देख रहे लवर ऊपर। उसके बाद भाग के आए तो जो है कि लड़की थी या नाती था, उसको जगाए। उसके बाद गांव वाले जुटे, सब जितना रहन सहन था इसी में था। ये जो आग लगी है, आपके घर में आग लगी हाँ। है और किसी के आसपास? नहीं, हमारे ही घर में लगी है। 2 भाई। उस वक्त आप कहाँ थे जब आपके घर पे आग लगी? हम द्वार पे थे, दूसरे साइड थे। हाँ। यहाँ पे आपके परिवार के कौन कौन से लोग थे जो उस समय छप्पर के अंदर थे? छप्पर के अंदर थे कि छोटा भाई था सर्वेश, उसके परिवार थे 4। उसके बाद हमारे बच्चे थे, जो है लड़की नाती। क्या क्या कुछ नुकसान हुआ है, और या जो भी आपके यहाँ जो परिवार के लोग थे उनको क्या कुछ क्षति हुई है, या फिर वो लोग सुरक्षित हैं? वो लोग सुरक्षित हैं, थोड़ा थोड़ा जल गए हैं बाहों में। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान में जो रहने का, खाने का जो सामान था, कपड़ा लत्ता जितना पढ़ने लिखने का वाला था, सब बच्चे इसी में रहते थे। कापी किताब, खटिया मचिया, बेड सेट जो तख्ता पत्ता था सब जल गया। खाने पीने के भी सामान? हाँ। और जैसा कि एक वीडियो में आपका एक बक्से की जो उसमें चीज़ें चल रही हाँ। हैं, तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें थी? उसमें जो है कि लड़की आई थी, उसका जेवर ओवर था सब, जैसे वही बड़ा बाकस था, उसी में सब था सामान। और घर का जो है कि कुछ सामान था, परिवार उसी में रखते थे। अभी अगर एक अनुमानित लागत पूछी जाए तो लगभग कितने का नुकसान हुआ है? नुकसान कम से 60-60 हज़ार खरीदने में था। लड़की भी अपना लेके आई थी और घर का भी था। 60,000 के जेवर लगभग। बाकी और अनाज वगैरह छोड़? अनाज वगैरह छोड़ दे, बाकस था, कपड़ा लता था। अभी तक आपको कहाँ तक मदद मिल पाई है किसी के माध्यम से? मदद मिल पाई है, मान लो गाँव से, मान लो चावल गेहूँ, कपड़ा लत्ता, मान लो सब जहाँ तक हो सक रहा है सब पहुँचा रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ मौजूदा जो प्रधान हैं कौन है, और उनकी मदद आपको अभी तक कहाँ मिल पाई, कितनी मिल पाई? उनकी मदद अभी जो है कि नहीं मिला है कुछ। मान लो 1 बोरा गेहूँ भिजवाए हैं। मान लो बुलाए थे कहानी को, नेपाल को लिखवा पढ़वा के ले गए थे, कहन कि मिलेगा जो है। राजनीतिक मदद आपको अब तक कहाँ तक मिल पाई यहाँ पे? किसी पार्टी से अभी तो कुछ सहयोग हो पाया है किसी हाँ। राजनीतिक पार्टी से? हाँ। किस पार्टी? मान लो राजू भाई आए थे, वो भी जो है कि पैसा गिने नहीं है, और मान लो वो भी दे के गए। अधिकारी आपके घर आया? आपके यहाँ कोई शासन प्रशासन के कोई अधिकारी या किसी ने आपने सूचित किया, या थाने पे अभी तक जानकारी दी इसके बारे में? थाने पे जानकारी नहीं दी थी। और शासन प्रशासन से कोई यहाँ अब तक पहुँच पाया है? नहीं, कोई मदद मिल पाई है? नहीं, कोई मदद नहीं पाई। क्या नाम है आपका? प्रमोद गौतम। ये जो आग लगी है, आप इसके बारे में क्या कुछ जानते हैं? थोड़ी जानकारी बताएं। जानकारी का मतलब है भाई साहब, हमारा जो परिवार इसी में रहते हैं, पूरे बच्चे इसी में रहते हैं। ये जो आग लगी, आप उनके ही भाई हैं? हाँ। आपका क्या क्या नुकसान है? हमारा यहाँ कुछ नहीं था, हमारे छोटे भाई का था, बड़े भाई का सामान था। उन्हीं का पूरा परिवार को जो है शरीर पर का सिर्फ एक कपड़ा जो पहने थे वही बचा था, बाकी सारा सामान। आग जो लगी है उसका कारण कुछ समझ में आया? कारण ऐसा है कि भाई साहब की खाना बनता था और खाना पीना खाकर आग ओग बटोर को चूल्हे में रख दिए थे, और कुत्ते आए हुए होंगे, उसको चीट उठ के बैठते हैं, और बगल में टाटी वोटी वगैरह था, आग थोड़ा बहुत था, उसी वजह से आग लग गया। हम आपका नाम और परिचय जानना चाहेंगे। मैं राकेश कुमार उर्फ राजू यादव, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य और वर्तमान प्रत्याशी जिला पंचायत। और हमने जब इनके परिवार में आए, देखे यहाँ, तो देख रहे हैं कि इनकी जो आवश्यकता चीज़ है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, तमाम जैसे खाद्य में
गेहूँ चावल और कपड़ा पहनने के लिए, ठंडी के मौसम तो है ही है। यहाँ पूरा सामान इनके परिवार की जितना भी है, चाहे इनका बेड रहा हो, चाहे इनका जो भी हो, तकिया बिस्तरा और रजाई गद्दा जो भी व्यवस्था थी, सब जल कर राख हो गई। इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब यही अपनी मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। अगर जनता जो मदद दे रही है, बाकी शासन प्रशासन से अपनी फरियाद कर रहे हैं। अब देखिए इतना उनको मदद हो पाता है, ये तो वक्त और समय बताएगा। कानी को और लेखपाल आए थे और रिपोर्ट अब कैसा लगाते हैं, कैसा इनको सहयोग करते हैं, कैसे मदद करते हैं, अब वो तो वक्त और समय बताएगा। इसके बारे में वह अभी अपनी बात बताएं। अभी यहाँ पे आप आए हैं तो क्या आपकी तरफ से कुछ ढाढ़स या क्या कुछ चीज़ें आपकी तरफ से हो पाई हैं इनके लिए? तो हम यहाँ आने के बाद, इनकी परिस्थिति देखने के बाद, इनको जो भी आगे सहयोग होगा हम उसको करवाएंगे, चाहे प्रशासन की तरफ से, चाहे जो भी इनको कॉलोनी के माध्यम से जो भी इनको मिल सकता है उसका। लेकिन अपनी तरफ से अभी हमने जो भी हमारे पास था, इनको 3000 रुपये कैश देकर और तत्काल इनको जो भी आवश्यकता की चीज़ है, जैसे कपड़ा, इस समय चप्पल का आवश्यकता है, जूता का आवश्यकता है, इनको मफलर की आवश्यकता है, जो भी आवश्यकता है हल्का फुल्का अपना इस समय मौके पे निपटारा करेंगे। उसके बाद में जो भी आवश्यकता होगी, इनकी आवश्यकता के लिए हम सदैव साथ में हैं और तमाम में जो भी हमारे लायक मदद होगा हम इनका सहयोग और साथ। अभी यहाँ पे जो हमें जानकारी मिल पा रही है, यहाँ पे जो भी यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं वो इनकी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक शासन प्रशासन को लेकर के अभी तक इनके यहाँ किसी प्रकार का कोई शासन प्रशासनिक कोई भी मदद अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि लोगों का कहना है कि यहाँ पे लेखपाल आए थे, लेकिन अभी उनकी रिपोर्ट या और भी जो चीज़ें हैं या उनकी तरफ से कुछ मदद वो अभी तक नहीं हो पाया है। अभी देखना ये है कि यह जो पीड़ित परिवार है, जो गरीब परिवार है, इसको कहाँ तक मदद मिल पाएगी शासन प्रशासन की, क्योंकि सरकार बहुत सारे दावे